AK वाजपेयी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री पद को लेकर के तमाम तरह की पार्टियों की ओर से बयानबाजी आ रही है, क्या अभी बना भी नहीं है ठीक से INDIA गठबंधन? अगर बात की जाए सीटों के बंटवारे को लेकर और तमाम चीजें, क्या बनने से पहले ही यहां दरार दिखने लगी है, टूटने की आशंका आने लगी है? देखिए चंदन जी, ये हमारी गलती है कि हम उनको बार बार पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है, कप्तान कौन है। अरे भाई, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा कोई कप्तान नहीं है, हम सब कप्तान है, 26 कप्तान है और 26 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, ये तो खुद ही कह रहे हैं। तो जब उनका खुद का बयान है कि 26 लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो सिर्फ टब्बल होगा कि नहीं होगा? तो जनता ने तो देखा हुआ है, सारी चीज़ें देखी हुई। अगर इनका कप्तान नहीं होगा तो जनता किसको चुनेगी? कप्तान के नाम पे ही वोट देगी या नीतीश कुमार को चुनेगी? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई स्टेट वाइज जो है अलग अलग समीकरण होगा, स्टेट वाइज अलग अलग समीकरण होगा। हराना, बीजेपी को हराना मुख्य मकसद है। चुनाव के बाद तय कर लेंगे कि पीएम कौन बनेगा। हराने के लिए जनता को कैंडिडेट, अरे यार आप करते रहना तय, ये करते रहे, लेकिन जनता तो जानना चाहेगी ना कि मोदी के सामने कौन। सवाल इनका नहीं है, सवाल इनका ये मसला तय हो ही नहीं सकता। सवाल जनता का है कि जनता क्या चाहती है। जनता ये जरूर जानना चाहेगी कि खिलाड़ी अगर 2 खेल रहे हैं तो इस टीम का कप्तान मोदी है, तो इस टीम का कप्तान कौन है? ठीक है। अगर ये जवाब नहीं है तो जनता वोट नहीं देगी, सीधी सी बात। और दूसरी बात एक और है कि क्या नीतीश को कप्तान बनाएंगे ये, या जनता कप्तान बनाएगी? 17 साल से बिहार में राज कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं बीमार राज है जी, अभी भी हमें स्पेशल स्टेटस दे दो जी, हमारे राज्य में तरक्की नहीं हो पाई है। आज भी 3 हत्याएं रोज हो रही हैं, 2 बलात्कार रोज हो रहे हैं। क्या ऐसे को प्रधानमंत्री बनाएंगे, या ममता दीदी को बनाएंगे, या राहुल गांधी को बनाएंगे? नहीं, कोशिश इस चीज का जनता को सवाल यही है घूम फिर करके, जो तमाम जो INDIA गठबंधन के घटक हैं सभी ये कह रहे हैं कि भाई पहले बीजेपी को हराना है, सत्ता में जब आ जाएंगे, जब हरा देंगे तो उसके बाद हम तय करेंगे। इन सब के बीच सवाल ये है दीपक जी, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो जिताऊ उम्मीदवार हो वहां पर दम लगाया जाए। ममता दीदी ये कहती हैं कि यही कमोबेश इसी तरह की बात करती हैं, कुछ दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए। तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि कांग्रेस उनका साथ दे, बैकअप के तौर पर उनको सपोर्ट करे। क्या आप लोग स्वीकार करेंगे उनका प्रभुत्व? देखिए, बैठक में यही तय किया जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ना है। जो अभी तय किया जाना है उसको मैं अभी यहाँ पे आपके चैनल पे नहीं बात कर सकता। बात है कि यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठ के नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीति नहीं बताए कि नरेंद्र मोदी की नीति क्या थी, नीयत क्या थी। एक वीडियो चलाता हूँ और आप भी हंस लीजिएगा, देश की जनता को भी हंसने का मौका देता हूँ, सुनिएगा। जहां भी काला धन पड़ा है, नहीं दीपक जी ठीक है, उस पर इस तरह जो है अगर इस तरह के वीडियोस पर कोई अगर जो हम लोग कर लेंगे तो फिर हमारा डिस्कशन उसी पर खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया को रहने देते हैं। मेरे सवाल आपसे टिपिकल मैं ये पूछना चाहूंगा। नहीं, सवाल पे आता हूँ मैं। आपने सवाल पूछा था, मैं बताता हूँ। देश में चुनाव जो होते हैं ना मुद्दों पे होते हैं, चेहरे पे नहीं होते। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को आगे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी का चेहरा आप लोग दिखा रहे हैं। चुनाव जो है आप लोग भी चेहरे पर लड़ते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चेहरे पर नहीं लड़ा जाता। चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। बात है कि गरीबी को आपने दूर किया, बात है कि आपने देश को बेरोजगारी से कितना निकाला। बात है कि अब जब CRPF के जवान, रेलवे के जवान कहते हैं कि तुम मोदी और योगी को वोट नहीं दोगे तो गोली खाओगे, ये हुआ महाराष्ट्र में। जब स्कूलों में धार्मिक उन्माद फैलाए जाए, देखिए ना किस तरीके से एक बच्चे की मानसिकता को आप प्रताड़ित करते हैं तरीके से। सारे मसलों को एक साथ बनाएंगे सर तो खिचड़ी हो जाएगी। मेरा यहाँ सवाल ये है, चलिए मैं दोबारा आता हूँ, सवाल को दूसरी तरह से रिफ्रेश करता हूँ। पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने 2 सीटें जीती 2019 में, बिहार में 1 सीटें जीती थी, उत्तर प्रदेश में आपने 1 सीटें जीती थी लोकसभा में। अब आगे आप लोग क्या प्रस्ताव कर रहे हैं? इन तीनों राज्यों में जो है कितनी सीटों की डिमांड करेंगे? और मेरा सवाल आगे जेडीयू से भी ये रहेगा कि भाई कांग्रेस को कितनी सीटें आप लोग देने जा रहे हैं? देखिए चंदन जी, जब आप कोई महायज्ञ करते हैं ना तो उसमें सप्त धान, सप्त मृतिका, सप्त नदी जल और सप्त धातु का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं तब जाके वो महायज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। इसी तरीके से भारत के लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो एक महायज्ञ की तरह होता है। और हमारा मानना है कि जब सारे दल हमारे साथ
जाएंगे, सर। सबके साथ हम जाएंगे। बहुत आदर्श आंसर हो गया। तय करेगी जी। कि देश का नहीं, प्रधानमंत्री मैंने कौन to the बनेगा। point देखिए, सवाल पूछा, हम आपने to the इतने- point आंसर नहीं किया। सुन, एक मिनट, हम इतने अहंकारी शिवम नहीं है त्यागी। नरेंद्र मोदी जी की तरह जी। तो स्वयं घोषित कर दे कि प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। योगी जी लठ लिए खड़े हैं, नहीं, 2009 नितिन गडकरी जी सड़क खोद के बैठ गए कि अगली बार तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। अमित शाह जी डंडा लेके बैठे हैं कि भाई गुजरात से मैं ही आऊंगा। तो ये भाजपा के अंदर सिर्फ फुटौल हो रही है। दीपक वो जी, अपने घर प्रधानमंत्री की थे- बात नहीं नहीं, देखेंगे, देखिए, बात दीपक करेंगे जी, कांग्रेस का चेहरा। प्रधानमंत्री थे आपस में मनमोहन निपट- सिंह और राहुल जी ने उस वक्त जो है वो ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी, तो प्रधानमंत्री के पद को अंडरमाइन किया था। देखिए, प्रधान ठीक है, चलिए हम शिवम त्यागी के पास आते हैं, मुद्दों से ना बढ़िए। जनता का हक शिवम है। त्यागी, कोई भी जनता कुछ भी जो ठीक है। इसके खिलाफ हो, जनता आवाज उठा सकती ठीक है, है। लेकिन मोदी जी के सामने कोई सवाल नहीं उठा सकता। मोदी जी से आप सवाल करोगे, देशद्रोही, ठीक है, दीपक जी, देशगद्दार दीपक जी, हो गया, कर दिए आपने जाओगे। अपनी कह ली। ठीक है, शिवम त्यागी। थैंक यू। विषय पर आप कांग्रेस प्रवक्ता से जवाब ले ले, ये तो एक सपना ही रह जाएगा इस देश में। मुझे लगता है अब वो विषय पर जवाब नहीं देते। क्योंकि सपने आपने दिखाए थे, भाजपा ने सपने दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे भाई। ठीक है, दीपक जी, बात आपने कह ली। दीपक जी, आपने बात कह ली। वही मैंने कहा, चंदन भाई, ठीक है। इन्होंने सपने शिवम जी को बेचे थे। बोलने दीजिए ये सर। क्या है? मैं तो नहीं बोला इनके बीच में, सपने 2-3 मिनट बेचते लगातार हैं। बोले, ये क्या है? देश सपनों दीपक जी, पे बिक ठीक है, गया। शिवम जी को बात चंदन बोलने जी, देते हैं चंदन जी, सर। तो फिर आगे अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट और एक वैलिड सवाल उठाया। आपने 3 राज्य जोड़े, मैं इसमें एक और राज्य जोड़ देता हूं। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, मोटा माटे इन अगर 4 राज्यों को मिलकर देखें तो 200 से ज्यादा सीटें आती हैं। वहां पर इनका हाल इतना बुरा है कि अगर इनको कांग्रेस को तो बैसाखी दे के भी खड़ा करने की कोशिश करो तो खड़ा नहीं हो पाएंगे ये लोग। कल परसों अभी एक खबर आई थी कि 21 सीटें मांगी हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस राज्य में जो मजबूत है उसको साथ देना चाहिए। इस हिसाब से तो साथ में ही निकल जाएंगे राहुल गांधी। एक तरफ ये कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, दूसरा तरफ जहां 200 से ज्यादा सीटों वाले 4 राज्य हैं उनमें उनका अस्तित्व नहीं बचा। 21 जो सीटें इन्होंने उत्तर प्रदेश में मांगी, 21 तो कार्यकर्ता नहीं है इनके पास। सर इनको प्लीज रिक्वेस्ट, ठीक है, मेरा सम्मान में दीपक जी, कहना है कि मैं दीपक जी, बीच में आपको- नहीं बोल रहा तो ना बोले ना। थैंक यू। दूसरा बड़ा विशेष बात है, जहां तक इन्होंने अहंकार और ये सब, अहंकार से इस देश में कोई जीत के नहीं आता। 282 भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जीत के लाए तो जनता ने वोट दिया तब जीत कर आए। 303 अगर लेकर आए तो जनता ने वोट दिया तब जीत कर आए। ये अहंकार नहीं है, ये जनता का वोट है, ये ट्रस्ट है, ये विश्वास है। और दूसरी तरफ आप हैं जो बिल्कुल पूरे तरीके से अपना सब कुछ खोती हुई एक पार्टी है, बस किसी भी तरीके से अस्तित्व बचाकर लोगों को इकट्ठा करके जीतना चाहती है। चलिए, तो इस पर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो है वक्त 10 सेकंड में भी आपने कुछ बोलना ही नहीं है, फिर लाभ क्या है? जब आप 10 सेकंड में भी आपने इधर उधर ही करना है, ठीक है। बेकार है, क्या फायदा? एक छोटा सा 10 ब्रेक। सेकंड देके भी आपको जब टाइम आप क्यों बर्बाद आप करना? इतने Z News.